दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ का देहांत होने के बाद बहू की हालत। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। अरे 7 बज गए। हड़बड़ा कर उठी, पता ही ना चला कब नींद में अलार्म बंद कर दिया। कुछ भी समय पर नहीं हो पा रहा। 7 बजे तो आँख खुली है। अभी मनु को नाश्ता खाना तैयार करना है और 9 बजे निकलना है। कैसे करेगी? खुद को भी तैयार होना है। माँ के देहावसान के बाद खूबसूरत से खिलते जीवन में जैसे अचानक कोई तूफान आ गया हो। यह आँख भी जाने क्यों नहीं खुलती। आधे समय तो नींद में ही अलार्म बंद कर देती है। रोज ही ऑफिस को देर हो जाती है। जब तक सासू माँ जिंदा थी तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि उसे ऑफिस की देर हुई हो। हमेशा प्रोजेक्ट समय सीमा से पहले ही पूरा कर देती थी। ऑफिस के विवाहित साथी उसके कई बार पूछते थे, कैसे कर पाती हो पूरा? छोटे बच्चे और गृहस्थी के साथ उसे भी बोध कहाँ था कि इन सब उपलब्धियों के पीछे माँ का परोक्ष रूप में सहयोग है। बस सबकी बात सुन गर्व से मुस्कुरा देती थी। जल्दी से उठी, मनु को दूध दिया। मेरा राजा बेटा अपने आप दूध पिएगा। मम्मा, इसमें तो बादाम भी नहीं है। दादी तो रोज बादाम देती थी। कोई बात नहीं, आज पी लो, कल जरूर बना दूंगी। रुद्री को मन में बुरा लगा। रोज सोचती है मनु को कल से दूध में बादाम पीस कर देगी, पर वह कल आ ही नहीं पाता। जल्दी से अपने कपड़े ले नहाने घुस गई। वह अरे यह क्या किया मनु बेटा? सारा दूध गिरा दिया। वह नहाकर निकली तो देखा सारा दूध फर्श पर बिखरा था। माँ, गिलास हाथ से फिसल गया। कोई बात नहीं, जा फटाफट नहाकर आ जा। तौलिया लपेट कर आना, मैं कमरे में ही कपड़े पहना दूंगी। नहीं माँ, आप ही नहलाओ। बेटा, इतवार को नहलाऊंगी, आज समय नहीं है। दादी, आप क्यों चली गई? और मनु रोने लगा। माँ के पास तो मेरे लिए समय ही नहीं है। 5 साल के आबोध बच्चे को क्या पता कि दादी वहाँ गई जहाँ से कोई लौट कर नहीं आता। जैसे तैसे हवा की रफ्तार से रुद्री ने नाश्ता लंच तैयार किया। मनु को बिना नहलाए ही स्कूल के लिए तैयार कर दिया। अब तो अक्सर यही होता है, कभी अपना नाश्ता छूटता है, कभी मनु का नहाना। एक गहन पीड़ा से आंखों में नमी तैर गई। रुद्री का दिल रोने को हो गया। उसे याद आने लगा, सुबह सवेरे ही नल से पानी गिरने की आवाज़ करड़ भेदी से लगती। ऐसा लगता जैसे सपनों की झील में किसी ने बड़ा सा पत्थर फेंक दिया हो। रोज का यही क्रम। सुबह की नींद टूटने से कितना खींचती थी। जाने क्यों इस समय की नींद भी इतनी प्यारी लगती है। सब सुख भी बलिहारी है। तब तो ऐसा महसूस होता था कि अभी सो ले, बाद में जो होगा देखा जाएगा। और सास भी थोड़ी देर बाद नहीं नहा सकती, सुबह ही नहाना जरूरी है। शांति भंग हो गई थी। रुद्री की आंखें खुली। अरे अभी तो 4:30 ही बजे हैं। तकिया कान के ऊपर रख करवट बदल लेट गई। मन ही मन कुसमुसाई, क्या 2 पल की नींद भी सुकून की नहीं मिल सकती? अभी गहरी झपकी ही आई थी कि 5 साल के बेटे मनु के रोने की आवाज़ आई। उसे थपका सुला, फिर नींद के इंतजार में आंखें मूंदी। पर नींद तो जैसे कह रही हो, जा, मैं नहीं आती। और अंगूठा दिखा इतराती जाने किस ख्वाब के पीछे जा छिप गई। एक वह समय था जब चाहे जितना भी सो लो, न शादी न घर का झंझट। और अब कभी मनु उठा देता, कभी सुबह ही सास की खटर पटर, और नींद मुझे चिढ़ा भाग जाती। अरे रुद्री, क्या बात है बेटा, तुम थकी सी लग रही हो। एक दिन सास ने उसका उन्नीदी चेहरा देखा तो पूछा। यह सुनते ही रुद्री के मुंह से अचानक निकल गया, माँ, इतनी सुबह आप उठती हो तो मेरी भी नींद खुल जाती है। रात में माँ ने आगे पूरी सतर्कता से उसकी नींद का ध्यान रखा। सासू माँ ने अपने उठने का समय 4 बजे के
बजाय 5 बजे कर दिया था। पानी भी रात को ही बाल्टियों में भर लेती थी। रुद्री अब आराम से नींद पूरी कर उठती। कितनी संवेदनशील थी माँ, हर बात को कितनी जल्दी समझ जाती थी। और एक मैं थी, उनके इतने लाड प्यार को बोझ समझती रही, जो जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। वैसे जब रुद्री फ्री होती, सास के साथ घूमने जाती या उनकी मनपसंद की पिक्चर देखती, इतना सब सोचने में ही 6 बज गए। नींद न आई और त्यागना पड़ा बिस्तर का मोह। खुद को भी दफ्तर के लिए तैयार होना है, पति के साथ निकलना जो पड़ता है। दिन भी कैसे भागते हैं, कब सोमवार फिर जब इतवार। एक तस्वीर यादों की फिर उभर आई। मम्मा, आप क्या कर रही हो? मनु ने दादी को रसोई में काम करते देखा तो बोला, अपने छोटे से मनु को खूब ताकतवर बनाने के लिए बादाम वाला दूध बना रही हूँ। मम्मा कहाँ है? मम्मा नहाने गई है। आजा, जल्दी आजा मेरे पास। मैं गिनती गिनती हूँ और आँख बंद करती हूँ। जल्दी से यह दूध खत्म कर लो। नहीं, मुझे नहीं पीना। अच्छा मैं तुझे चंदा मामा वाला गाना सुनाऊंगी। सच दादी, इतना कहर मनु दादी की गोद में आ गया। रुद्री नहाकर निकली। मनु को सास की गोदी में दूध पीते देखा तो मन ही मन उनके प्यार को देख मन श्रद्धा से झुक गया। इस उम्र में भी इतने आशीर्वाद के हाथ से संबंध देती रहती है। कितना संपूर्ण था उनमें। कितनी बार मनु को सास के पास छोड़ पार्टियों शादियों में गई है वह। आज सोच सास के साथ चल रही थी रुद्री की। कितना अजीब है जीवन भी। जब कोई सामने होता है हम उसकी सार्थकता नहीं समझते, बाद में समझ आती है। सास थी तो आराम से नाश्ता लंच बना पैक करती, पति को भी देती। सास का मनपसंद नाश्ता बनाकर रख देती। मनु की तो चिंता ही नहीं रहती थी। उसके लिए उसकी दादी ही गरम बनाती है। बाय माँ, बाय मनु। अरे रुक जा रुद्री, ले ये फल खा रख लो, तुम दोनों खा लेना। माँ, आप भी ना हर बात पर ऐसे करती हो जैसे अभी भी हम छोटे बच्चे ही हैं। एक चिड़चिड़ाहट का भाव चेहरे पर तैर गया। सोचने लगी, क्यों नहीं अभी ये फ्री छोड़ती। अब हम कोई छोटे बच्चे तो हैं नहीं। पर दूसरे ही पल महसूस हुआ कि वह खुद भी तो माँ है। उसे अपने छोटे बच्चे के खाने पीने की चिंता रहती है। सास भी तो माँ है। जल्दी से सास के हाथ से फल ले अपना व पति का लंच बॉक्स संभाले। दोनों को हाथ हिलाते रुद्री व उसका पति ऑफिस निकल गए। रुद्री को माँ के रहते मनु की कोई चिंता ही नहीं होती थी। सास की गोद में बच्चे को छोड़ कितनी निश्चित हो जाती है। क्या अगर माँ ना होती तो इतनी बेफिक्री से ऑफिस जा पाती? और प्रेम का उनमें केवल पोते के लिए ही नहीं, वे मेरी भी चिंता करती। ऑफिस से आकर कुछ खाया या नहीं, सासू माँ ही तो पूछती थी। फास्ट फूड की जगह कितनी बार पौष्टिक खाना खुद ही बना देती थी। रुद्री को आज उनका प्यार दुलार सब याद आ रहा है, जो उस समय बोझ लगता था। बातें पुराने जमाने की लगती थी। अब कितनी बार कुछ और ना बना पाने के कारण फास्ट फूड खाकर उसका पेट खराब हो जाता है। माँ की आंखों में वात्सल्य का लहलहाता सागर याद आ रहा था। यादें लड़िया से पिरोती एक के बाद एक सामने आ रही थी। रुद्री, मनु ने उल्टी कर दी। पेट में बहुत दर्द भी है। सास का फोन था। माँ, फिर आपने ज़्यादा खिलाया होगा, कितनी बार मना किया, थोड़ा खिलाया करो, पर आप मानती ही नहीं। झुंझला पड़ी रुद्री। गुस्सा आने लगा माँ पर और फ़ोन काट दिया। फिर उसने पति को फ़ोन कर मनु को दिखाने के लिए बोल दिया, माँ अब मनु कैसा है? मनु के पापा ने घर चलने से पहले फ़ोन किया। अब तो ठीक है, कोई बात नहीं माँ, आप परेशान ना हो। अगर कोई दिक्कत हो आप बता देना, हम आ जाएंगे।
कहकर मनु के पापा निश्चिंत हो गए। आप चले गए क्या मनु को दिखाने? रुद्री ने पति को फोन किया। उसका ऑफिस दूर था। नहीं, अब मनु ठीक है, माँ से बात हो गई है। ईमा भी ना हर छोटी बात पर परेशान हो जाती है, हमें भी करती है। अरे रुद्री, ये बड़े लोग बहुत प्यार करते हैं, इसलिए चिंता कुछ ज़्यादा ही करते हैं।